शरीर यहाँ रहेगा, प्राण आपके साथ में जाएंगे गोविंद। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं जाने दूंगी? यशोदा रोती बिलखती है, गोपियां रो रही हैं, रथ के सामने लेट गई। मेरे ऊपर से रथ निकाल दो, चले जाओ श्याम। कन्हैया बोले देखो तुम तो जानती हो हम कल के बाद परसों अवश्य लौट के आएंगे, तुम चिंता ना करो। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, आज भगवान श्याम जो है आगे बढ़े, गोपियां रोती हैं। भगवान ने समझाया कि मैं आऊंगा, परसों मेरा वायदा है, मैं लौट के अवश्य आऊंगा, चिंता ना करो। सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े सब रमाते रह गए। सखियां बोली श्याम और छलिया, यदि मैं ऐसा जानती कि प्रेम कर मझधार में छोड़ोगी, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती सो प्रीति न करियो को। सारा ब्रज सूना रह गया, गोपियां रोती रह जाती हैं। जब तक श्याम दिखाई दिए देखती रही, रथ देखती रही, और जब श्याम नहीं दिखाई दिए एक सखी घस खाकर गिरने लगी। बोली अरे ब्रह्मा अभी हमें मारना नहीं, और यदि मैं मर भी जाऊं तो कागा सब तल खाइयो, मेरो चोंगे चोंगे खाइयो मां, तोने नामत खाइयो मोए श्याम दरस की आस। मेरे नेत्र मत खाना, मैं कन्हैया को पुनः दर्शन करूंगी, फिर देखो। भगवान का रथ आगे बढ़ा है, कंस की बगिया में पहुंचा है। भगवत प्रेमियों देखा मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, सो भगवान ने कही बलराम से, बलराम भैया जय मथुरा। बोले हाँ, तो थोड़ा दिखाओ ना हमें। सब ग्वाल वालों के साथ भगवान आगे बढ़े। कंस का धोबी आ रहा, शराब पिए मस्त, सिर पे पुडरिया रखे। भगवान कन्हैया बोले भैया मैं कंस को मेहमान है और वस्त्रन से बड़ो परेशान है, एक दिन के लिए वस्त्र दो। सो एक सखा बोले देख रहे लाला। कन्हैया बोले एक दिन के लिए दो। धोबी बोला है झोपड़ियों के बसने वाले, ये मथुरा है, मथुरा वृंदावन नहीं, बाबा की जागीर नहीं है। वस्त्रों की जरूरत है तो गुदड़ियों को पहन लो, कम्बल की जरूरत है तो किसी गडरिये से मिलो ना। हाँ हाँ। भगवान श्याम आगे बढ़े, धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया, सो धोबी का उद्धार। सब धोबी डांट डांट पुडरियां भागे। भगवान ने कही पहन लो जो सी मर्जी। अब राजा के वस्त्र बड़े ढीले हो रहे, सो आगे दर्जी से भेंट भई। दर्जी ने फिटिंग करके वस्त्र पहनाए, भगवान आगे बढ़े, दोनों का उद्धार किया भगवान। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान श्याम जो है आगे बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी जब सब दुनिया भगवान ने बनाए गई तो बचे खुचे की कुविजा। अरे मृगनैनी सुखबैनी त्रिवेणी कहाँ जाए। कुविजा बोली दुनिया में अपमान तो सबने किया पर तुमने ज्यादा किया है। मुझे सुंदरी कह रहे, मैं कुरूप हूं। भगवान बोले नाना अब तुम्हारे कुरूपता का समय नष्ट हो चुका है। उसी समय भगवान ने पैर पे पैर रखा और 2 उंगली थोड़ी से लगाई और झटका दिया, कुबड़ी मिट के सुंदर स्त्री। अरे धरो पांव पे पांव, हाथ से थोड़ी रे गहली और चौका एक तस्वीर कुविजा कर दी। अरे चौका एक ही हरी दिया
सुंदर स्त्री बन गई। भगवान ने कही अब तिलक करो, सो भगवान की तिलक करो, सबके तिलक कियो है। कुबिजा ने भगवान को प्रणाम कियो और भगवान ने कुबिजा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये त्रेता में सूपनखा थी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे बड़े भगवान का 18 ताड़ लंबा धनुष रखा है। भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। कंस को पता चला है हमारे काल आ चुके हैं। शंख चाड़ूर पहलवान कुबिलिया पीड़ हाथी लगा दिया और कहा जाओ उनसे मरवा दो, मेरे पास मत आने देना। सो भगवान जैसे ही आगे बढ़े हैं, मल्ल लोग खड़े पहलवान बोले हम सब मल्ल युद्ध करो पहले। भगवान ने कही तो आ जा। एक एक करके भगवान सबका उद्धार कर रहे, ध्यान देना। और इसके बाद में आगे बढ़े हैं तो शंख चाड़ूर खड़े हैं। बोले पहले हमसे जीतो फिर आगे जाओ। शंख चाड़ूर ने कहा इस कुबिलिया पीड़ हाथी से जीत जाओ तब आगे जाना। भगवान ने पकड़ी सूंड और 1 2 3 करके घुमा के जमीन में पटका। हाथी के दांत हाथ में घुसे और हाथी का कल्याण। शंख चाड़ूर बोले हमसे जीतो, भगवान बोले तो देर मत करो आ जाओ। सबका उद्धार किया भगवान ने और उसके बाद लगाई छलांग। मामा कंस के पास में पहुंचे हैं भगवान। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय कहते हैं ना, लिखा है सभी लोग देख रहे मथुरा की नारियां जो हैं सुंदर फूलों की वृष्टि कर रही हैं, गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। एक सखी बोली बहना जे बई हैं वृंदावन के कन्हैया और बलराम। अरे जा कंस पापी ने निमंत्रण दियो, पतो ना कहा करेगो इन छोरन के संगे। पर ध्यान रखना अक्रूर जी को भी भगवान ने यमुना में दर्शन करा दिए। अक्रूर को विश्वास हो गया कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इधर सभी सखियां प्रार्थना करती भगवान रक्षा करना इन बच्चों की। क्या हुआ है उसी समय लिखा है, ध्यान देना। जब काल के हाथ कमान चढ़े तो बूढ़े जवान समान गिने हैं।